वेलकम टू यन्ने इन्वेस्टमेंट एकेडमी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वंडरफुल वेडनेसडेज। ये है इस सीरीज का 7th एपिसोड। मेरे साथ है आस्था और मैं हूं मंदार एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। आई नो अदानी ग्रीन काफी एक्साइटिंग कंपनी है और आप सब लोग भी जानना चाहते हैं कि अदानी ग्रीन में ऐसा है क्या। फाइनेंशियल्स उसके थोड़े ड्यूबियस लगते हैं लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस उसको काफी अच्छे से प्रमोट कर रही है। तो हम समझते हैं अदानी ग्रीन का आज का बिजनेस मॉडल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम बात करते हैं अदानी ग्रीन की रेटिंग्स के बारे में, जो 2 ग्रीन है, 2 रेड एंड 1 येलो। यानी कि कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि अदानी ग्रीन एक कैसी कंपनी है, इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। एक एक करके हम इसको समझेंगे। मंदार, सबसे पहले मैं अगर देखूं, इसका मार्केट कैप इतना ज्यादा है कि ये इंडिया की वन ऑफ द टॉप 15 कंपनीज में आता है इसका मार्केट कैप। एंड वहीं पे अगर मैं इसका पीई देखूं तो आई थिंक पीई ने तो सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए हैं ऑफ बीइंग ऑन द हाईएस्ट लेवल। डिविडेंड तो कंपनी नहीं दे रही है एंड वेयरएज ईवी बाय एबिटा भी कंपनी का काफी ज्यादा है। क्या क्या समझना क्या चाहिए? सो यहाँ पे सबसे स्ट्राइकिंग बात यही लगती है कि इस कंपनी का वैल्यूएशन इतना क्यों है एंड दैट इज समथिंग दैट इज अ $1 million क्वेश्चन अक्रॉस एनी इन्वेस्टिंग डिस्कशन जो भी होता है। सो हम जब कंपनी एनालाइज करेंगे तब विल गो एंड फाइंड आउट कि इस स्टॉक का पी रेशियो इतना ज्यादा क्यों है एंड इज दैट सस्टेनेबल। ओके, तो सबसे पहले हम अबाउट में जानते हैं कि कंपनी करती क्या है, यानी कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। राइट, सो अदानी ग्रीन जो है दैट इज मेनली इनटू क्लीन एनर्जी। ओके, सो इनके जो सारे ऑपरेशंस है दैट आर मेनली इनटू सोलर एंड विंड एनर्जी। ओके, सो इनका जो अब तक का कंपनी का जो पोर्टफोलियो है करंटली दैट इज अराउंड 20 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो है, जिसमें से अराउंड 5.5 गीगावाट से अब तक ऑपरेशनल है। मतलब कि आधे से ज्यादा कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। So basically they will set up the clean energy plants जहाँ पे भी सोलर और विंड एनर्जी के प्लांट्स लगाने हो and that is how they make their money. ओके, उसके बाद हम अगर हम इंडस्ट्री के बारे में मतलब एंटरप्राइज के बारे में अगर हम बात करें तो हम और क्या चीजें ऐड कर सकते हैं विद पॉइंट्स टू कि अदानी ग्रीन स्पेसिफिकली क्या क्या करता है या उनके सोलर में कितने ऑपरेशंस हैं। राइट, सो इनके अराउंड 43 सोलर प्रोजेक्ट के ऑपरेशंस है एंड 10 विंड एनर्जी ऑपरेशंस है। Okay. So these are the main energy के जो इनके मेन सेटअप्स है वो ये है एंड इनका अब तक जो कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 5.5 एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि इनके 20.28 का गीगावाट का जो कैपेसिटी है दैट इज ऑलरेडी लॉक्ड इन फॉर ग्रोथ। सो आगे चल के यहाँ पर जो एक्सपेंशन है कंपनी का वो ज्यादा होगा। यानी कि कंपनी ऑलरेडी इस थीम में है एंड एक्सपैंड भी काफी अच्छे से अपने आप को कर रही है। मंदार, माय क्वेश्चन टू यू इज कि इसमें कॉम्पिटिटर्स कौन-कौन है इस थीम में? सो ये थीम अभी भी काफी नई है। सो इसका मेन कंपटीशन है SW सोलर। इस कंपनी में ऑलरेडी रिलायंस ने इन्वेस्ट किया हुआ है। सो रिलायंस इज अनदर कंपनी जो उनके सब्सिडियरी रिलायंस न्यू एनर्जी के थ्रू इज ट्राइंग टू बिकम अ वेरी बिग प्लेयर इन क्लीन एनर्जी सेटअप। But I believe that Reliance की भी जो सब्सिडरी है that is not a listed company and वो Reliance Industries का ही पार्ट है, तो हम उसको अलग से एनालाइज नहीं कर सकते as a peer competitor to Adani Green। पर अगर हम SW सोलर को भी देखें तो क्योंकि Reliance का उसमें 40% का स्टेक है तो अप्रोक्सीमेटली, तो वो भी एक तरीके से मतलब इट्स लाइक अडानी वर्सेस अंबानी इन ग्रीन एनर्जी बिजनेस। राइट, ओके, तो मतलब इसी के रीजन हमने एंटरप्राइज को एक ग्रीन रेटिंग दी है बिकॉज कंपनी के ऑपरेशंस अच्छे हैं, कंपनी की एक्सपेंशन अच्छी है, थीम अच्छी है एंड कंपनी के कॉम्पिटिटर्स पर से इस सेक्टर में नहीं है या अभी आएंगे, इतना डेवलप नहीं हुए हैं जितना कंपनी हुई है। ओके, अब हम इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ये जो ग्रीन एनर्जी की इंडस्ट्री है, आई नो बहुत ज्यादा टॉप ऑफ द टाउन है ये, बट क्या इसका ग्रोथ एक्सपेंशन का क्या रेशियोज है या परसेंटेज है? सो ऑब्वियसली एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस के हिसाब से भी एंड द फैक्ट कि फॉसिल फ्यूल्स जो है उसकी जो डिप्लीशन है वो बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे क्लीन एनर्जी जो है दैट इज अ वेरी वेरी अपकमिंग थीम इन द इंडस्ट्री एंड इस इंडस्ट्री में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट जो है वो काफी ज्यादा अच्छे बिकॉज यहाँ पर अब तक ये सेक्टर बहुत लो डेवलपमेंट स्टेज पे है। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि 2030 हो गया फिर 2050 तक ये जो सेक्टर है ये काफी बड़ा हो जाएगा। सो जो एक्सपेंशन का जो स्कोप है यहाँ पे ये बहुत ज्यादा है एंड दैट इज द मेन फोकस एवरीवेयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत बार ये क्लियर किया है कि 2030 में 2050 में इनके जो कैपेसिटी एक्सपेंशन के जो टारगेट्स है वो काफी बड़े हैं। अभी फिलहाल इंडिया का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है दैट इज अराउंड 97 गीगावाट्स एंड गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि इसको 175 गीगावाट्स करना है टिल 2025। मतलब ऑलमोस्ट डबल।
करेक्ट, ऑलमोस्ट डबल इन जस्ट 2 years. सो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा थीम है क्लीन एनर्जी. मतलब जहां पर गवर्नमेंट इतना सारा इनिशिएटिव दे रही है तो सोचो जो कंपनी उस लाइन में है उसको कितने सारे इंसेंटिव्स मिलने जाने हैं या वो कंपनी कितना बेटर परफॉर्म करने वाली है. तो ये एंड दिस इज द सेकंड रीजन कि हमने इंडस्ट्री को भी एक ग्रीन रेटिंग दी है. तो ये तो हो गई हमारी एंटरप्राइज एंड इंडस्ट्री की बात, जिसमें हमें समझ में आता है दैट कंपनी का जो बिजनेस मॉडल या ऑपरेशन है एंड इंडस्ट्री जो है उस थीम में वो कितनी पॉजिटिव है. अब हम बात करते हैं पर से कंपनी की परफॉर्मेंस को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे गवर्नेंस, फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस. जैसे कि आप सब जानते हो वो हम नीचे नंबर्स के साथ ही ज्यादा बेटर तरीके से डिस्कस कर सकते हैं. मतलब सबसे पहले अगर मैं इसका प्राइस देखूं तो इसका प्राइस काफी ज्यादा ऊपर गया एंड अभी इतना नीचे आई बिलीव इसलिए है बिकॉज उसका पीई इतना ज्यादा था. एंड एज वी ऑलवेज सेड जितना ज्यादा पीई उतना ही ज्यादा एक स्टॉक को हिट लेना पड़ता है, फॉल लेना पड़ता है. करेक्ट. सो ऑब्वियसली इस शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 3000 तक गया था जब बुल रन उसके पीक पे था. एंड उसके बाद एक काफी हेल्दी करेक्शन आया है. बट ये कंपनी जिस थीम में ऑपरेट करता है, इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आगे इनके रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी गुड. सो यहाँ पर इनके प्राइस पे क्या मूवमेंट आएगा, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी. अगर मैं पीई की बात करूं तो काफी ज्यादा इनका पीई है. हालांकि मीडियम पीई भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, 1 year एंड 3 year बेसिस पे. राइट. बट क्यों इतना इनका पीई, इतना हाई पीई क्यों है? सो इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं. हम इसको बेटर अंडरस्टैंड करेंगे जब हम वैल्यूएशंस की डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पर हमें अंडरस्टैंड करना है कि इस कंपनी का जो बेस है फॉर अर्निंग्स वो भी काफी लो है इस वक्त, क्योंकि ये अभी आई थिंक 2016 में ही लिस्ट हुई है. राइट. सो रिसेंटली इट हैज बिकम प्रॉफिटेबल. FY20 तक तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी नहीं थी. ओके. सो अभी तक करंटली इनके जो अर्निंग्स का बेस है वो काफी लो है. बट इन स्पाइट ऑफ दैट a kind of valuation of 900 or 700 का PE that is still very very high. ओके, यस, ट्रू. हम इसको और बेटर तरीके से समझते हैं इनके फाइनेंशियल्स के बेसिस पे. अब हम आते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे जहाँ पे हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं. क्वार्टरली रिजल्ट्स में मैं ये देख पा रही हूँ कि जहाँ 2019 जून में इनकी सेल्स 661 करोड़ थी, वहां पे इट हैज रीच्ड टू 1461 व्हिच इज अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर. True. इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं, बट सबसे ज्यादा स्टार्टलिंग फिगर है इतना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन. करेक्ट. मतलब किसी भी कंपनी के लिए इतना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन इज लाइक अ ड्रीम मार्जिन. ट्रू. सो ऑब्वियसली जैसे हमने इंटरव्यूज में भी बात की थी कि इनके कॉम्पिटिटर्स काफी कम है. सो जब कॉम्पिटिटर्स कम होते हैं, जब कम प्लेयर्स होते हैं, तब यू हैव अ बिट ऑफ अ प्राइसिंग पावर. ट्रू. जो इस कंपनी को मिली है. सो करंटली उस वजह से इनके जो मार्जिन्स है वो काफी अच्छे हैं. आगे चल के अगर कंपटीशन आए तो देन मे बी देयर माइट बी सम erosion of the margins. मंदार, जैसे ऑलरेडी यू सेड कि अभी रिसेंटली ही प्रॉफिटेबल हुई है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट उनका जितना है व्हिच इज गुड उस हिसाब से. बट इंटरेस्ट, इतना ज्यादा इंटरेस्ट एक कंपनी के पास, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली फिगर है. करेक्ट. सो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है. उसका रीजन यही है कि इनके बोरोइंग्स बहुत ज्यादा हाई है. एक बार हम इनके बोरोइंग्स पे भी नजर मार लेते हैं. ये इनका ईयरली वो P&L स्टेटमेंट है जिसमें सेल्स, अगर आप देखो 2016 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो सिर्फ 28 करोड़ की सेल्स थी एंड अभी इनकी सेल्स 5133 करोड़ है. मतलब कि कंपनी का जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो काफी अच्छे हैं. कंपनी एक अच्छे होराइजन में अपने आप को रन कर रही है. बट यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट देखें 39 करोड़ से 2617, आई कांट वेट टू सी कि इनकी बोरोइंग्स कितनी है. करेक्ट. माय गॉड, इनकी 2000 करोड़ की बोरोइंग्स थी इनकी इन मार्च 22. एंड सबसे सरप्राइजिंग फिगर ये है कि एक साल में 2021 में इट वाज अराउंड 25,000 करोड़ की बोरोइंग एंड एक ही साल में इनकी बोरोइंग्स डबल हो गई हैं. करेक्ट. सो ऑब्वियसली यहाँ से पता चल रहा है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल तो असेट हेवी है ही, एंड कंपनी को बहुत ज्यादा बोरिंग्स उठाने पड़ रहे हैं इन ट्राइंग टू फाइनेंस इट. अगर कोई और सेक्टर होता देन इट माइट हैव बीन अनबिलीवेबल कि रेवेन्यू के 10 टाइम्स इनकी बोरिंग्स. एग्जैक्टली. सो ऑब्वियसली बोरिंग्स बहुत ज्यादा है एंड दैट हैज ऑलवेज बीन द पॉइंट अबाउट कंपनीज इन द अदानी ग्रुप कि इनके बोरिंग्स जो है वो काफी बढ़ते जा रहे हैं. इसमें एक और चीज देखने वाली ये है कि देखो कंपनी को अगर फाइनेंस रेज करना है तो उनके पास 2 एवेन्यूज रहते हैं, या डेट जैसे कि बोरिंग्स या फिर इक्विटी, हमारी शेयर कैपिटल. तो अब इनकी शेयर कैपिटल भी देखो तो वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती ही जा रही है. एंड रिसेंटली 2988, यानी कि कंपनी सिर्फ बोरोइंग से ही फाइनेंस नहीं जनरेट कर रही, इक्विटी से भी फाइनेंस जनरेट कर रही है. मेरा कंसर्न ये है कि अगर कंपनी इतना पैसा उठा रही है टू गिविंग इट बैक टू क्रेडिटर्स, बैक टू शेयर होल्डर्स, कंपनी के पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग इट बैक टू द पीपल.
सो ऑब्वियसली ये सारे नंबर्स जो है इतने ज्यादा बोरिंग्स है दैट विल ओनली गेट जस्टिफाइड इफ कंपनी का परफॉर्मेंस आगे चलते हुए अच्छा हो जो एक्सपेक्टेड है, बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि कंपनी सारा जो प्लान्ड उनका ऑपरेशंस है वो एग्जीक्यूट कर पाती है। ट्रू, वेरी ट्रू। ओके, ये तो बैलेंस शीट की बात हो गई, एंड यहीं से हमें हमारे फाइनेंशियल्स के बारे में पता चलता है कि सिर्फ सेल्स एंड प्रॉफिट्स के बेसिस पे हम किसी कंपनी को एक बेटर रेटिंग नहीं दे सकते, क्योंकि हमने उसका डाउन साइड भी देखना पड़ता है। Correct. अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को डाउन साइड से यानी कि अपने रिस्क से कितना प्रोटेक्ट कर रही है, एंड जितनी उनकी बोरोइंग्स हैं हम चाहकर भी कंपनी को एक पॉजिटिव रेटिंग नहीं दे सकते हैं, हमें उनको भी रेड फ्लैग यानी कि रेड रेडार पे ही रखना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू सी कि कंपनी आने वाले टाइम में कंसिस्टेंटली एक बेटर रिजल्ट दे पाती है या नहीं। ओके, अब हम इनकी कैश फ्लोज देखें, एज ऑलरेडी सेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनकी पॉजिटिव है, मतलब कंपनी एक अच्छे पॉजिटिव ऑपरेशंस कर रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नेगेटिव है फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि ये एक एसेट हेवी मॉडल है तो उनको काफी जगह पे अपने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। मतलब लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी इतनी ज्यादा पॉजिटिव कैसे है? सो ऑब्वियसली जब डेट इतना ज्यादा बढ़ रहा है सो इनको फाइनेंस की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ रही है, एंड कंपनी अभी भी काफी एक ग्रोइंग स्टेज में है, इनको कॉन्स्टेंटली बोरोइंग्स की जरूरत पड़ रही है, एंड इसकी वजह से ये सारा जो फाइनेंस हो रहा है दैट इज कमिंग थ्रू ऑल द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मतलब कि जो भी हम इक्विटी या डेट से रेस कर रहे हैं उसके कारण फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, बट ये कंपनी के लिए एक गुड न्यूज नहीं है कि ओके फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फिगर पॉजिटिव है यानी कि दिस इज Correct. a better financial. It just says that inflow of money is coming, but it is not coming through operations. It is coming through borrowings and equity, क्योंकि उनको वो at time वापस भी देना पड़ेगा। ओके, अब हम हिस्टोरिकल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं मंदार, इतने ज्यादा स्टार्टलिंग फिगर्स, आई थिंक कि किसी भी शेयर होल्डर का ड्रीम होगा कि वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट करे ऐसे रिटर्न्स होने चाहिए उसके। करेक्ट। सो इन फिगर्स में सबसे बड़ा एक एनोमली वो ये है कि ये कंपनी के लिए लो बेस इफेक्ट यहाँ पर हमें दिख के आया है, क्योंकि कंपनी अब तक काफी यंग है, सो ये सारे जो नंबर्स है दे हैव अ ह्यूज इफेक्ट ऑफ ऑपरेशन स्टार्टिंग वेरी रिसेंटली। ट्रू। सो इन वजह से इनके नंबर्स जो है काफी ज्यादा दिख रहे हैं। अगर हम स्टॉक रिटर्न भी देखें देन 130% फॉर 1 ईयर एंड फॉर 3 इयर्स 261%। दीज आर रियल ड्रीम फिगर्स फॉर एनी शेयरहोल्डर, बट या द कंपनी स्टिल वेरी यंग, सो इसलिए ये सारे नंबर्स काफी ज्यादा है। एंड इससे इन्वेस्टर्स के लिए एक लर्निंग ये है कि जब भी आप ऐसे नंबर्स देखते हो और आपको ये नंबर्स अच्छे लगते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी को स्टडी करने की और भी बढ़ जाती है, बिकॉज ऐसे स्टार्टलिंग फिगर्स जो है ना कंपनी के लिए हर साल प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंपनी की इतनी ज्यादा बोरोइंग्स हैं एंड कभी ना कभी उनको वो पैसा वापस देना पड़ेगा, तो आपको वो रिटर्न नहीं मिलने वाला। तो कंपनी उस चीज को कैसे मैनेज कर रही है, इन रिटर्न्स को कैसे मैनेज कर रही है, क्वार्टर बाय क्वार्टर इस कंपनी की एनालिसिस स्पेशली अडानी ग्रीन की बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब हम अगर रेशियोज की बात करें मंदार, क्योंकि ये कंपनी भी रिसेंटली ही प्रॉफिट में आई है तो मैं ज्यादा रिटर्न फिगर्स की बात नहीं करूंगी, बट मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी देखना है DE यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो, व्हिच इज 20। Correct. So 20 का debt equity ratio is obviously very high. Very high. Normally हम बोलते हैं कि अगर कंपनी का debt equity ratio 2 के ऊपर होगा then it is risky. 2 के ऊपर होगा तो it is risky. हालांकि यहाँ पे कंपनी का debt to equity जो रेशियो है that is 10 times. तो ये भी हमें और केयरफुल रहने के लिए कहता है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा है, तो संभल जाओ। Yes. अगर मैं मेजर शेयर होल्डर्स की बात करूं तो फॉरेन प्रमोटर्स हैं इसमें, इंडियन प्रमोटर्स का स्टेक काफी स्टेबल है, DIIs बहुत ज्यादा कुछ स्टेक इसमें होल्ड नहीं कर रहे हैं, एंड FIIs को अगर मैं देखूं मंदार तो 16% है, बट जब मैं नीचे शेयर होल्डर्स की लिस्ट देखती हूँ सो दिस इज द FII दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड इसी के पास सारा का सारा पोर्शन है, यानी कि कंपनी के पास सिर्फ एक ही FII है एंड वो एक ही FII 16% का है। राइट। सो ये जो कंपनी है यूनिवर्सल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, इसके बारे में ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है इन पब्लिक। इसके बारे में कंपनी ने अब तक क्लैरिफिकेशंस इशू नहीं किए कि हु दिस पार्टी इज एंड उन्होंने इस कंपनी में क्यों इतना इन्वेस्ट किया है। सो दैट इज व्हाई गवर्नेंस में हमने ऑलरेडी एक येलो स्टार दिया हुआ है, बिकॉज़ वी आर नॉट रियली श्योर कि कंपनी ने सारे डिस्क्लोजर्स इसमें अब तक किए हैं, एंड मे बी इफ दे क्लैरिफाइड इन द फ्यूचर और वो इसमें और क्लैरिफिकेशंस लाए कि एग्जैक्टली ये इन्वेस्टर कौन है,
then that might help us understand the company better. But currently there is not much information available about this company. तो मतलब अगर हम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडियन प्रमोटर्स तो इनके स्टेबल हैं, DIIs है नहीं, एंड FIIs में भी हमें एक लग रहा है कि कंपनी कौन सी है, एटलीस्ट अगर हमें कंपनी के बारे में पता हो तो हमें पता है दैट हु इज एक्चुअली इन्वेस्टिंग इनटू द कंपनी, तो हमारा कंपनी को लेकर जो एक ट्रस्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है. बट इस केस में लैक ऑफ क्लैरिटी, नॉलेज होने की वजह से हमने गवर्नेंस में इसको एक येलो रेटिंग दी है. अब अगर मैं फंड हाउसेस की बात करूं, मदार, अगर ये स्टॉक रिस्की है इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग्स, इन टर्म्स ऑफ जो इन्होंने इक्विटी रेस की है, DE है इनका, PE इतना ज्यादा है, ये फंड हाउसेस इसमें इतना, मतलब चाहे फिगर छोटी हो या बड़ी, बट फंड हाउसेस इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि फंड हाउसेस को इसमें कुछ पॉजिटिव दिख रहा है. सो यहाँ पर हम जो यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इफ यू क्लिक ऑन दिस वेयर यू गेट टू नो मोर, वहां पर हमें पता चलेगा कि उस फंड हाउस का एग्जैक्टली कौन सा फंड है जो उसमें इन्वेस्टेड है. एंड इफ यू सी कि किसी भी फंड हाउस का आप यहाँ पर फंड देख लो, देन इट इज मेनली आइदर इंडेक्स फंड और एन ETF. सो बेसिकली यहाँ पर द थिंग इज कि ETFs एंड इंडेक्स फंड डोंट हैव एक्टिव मैनेजमेंट. उनको वही करना पड़ता है जो इंडेक्स कर रहा है. And index में because of high market cap, Adani Green is part of a lot of indexes. Like Nifty 50 का भी पार्ट होगा, Nifty 100, मतलब बहुत, क्योंकि मार्केट कैप इतना अच्छा है तो वो अपने आप को एलिजिबल कर देता है बहुत सारे इंडेक्स में आने के लिए. Absolutely. So if you check any AMC, उनके जो funds इसमें invested है, that are only ETFs or the index funds. So that is the thing about it कि कोई भी active manager जो है वो इसमें अभी तक बेट नहीं ले रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली दे माइट बी परसीविंग इट एज वेरी रिस्की कंपनी. एंड जो भी यहाँ पर स्टेक है दैट इज ओनली थ्रू ETFs और इंडेक्स फंड्स. ओके, इसके साथ वी कम टू द एंड ऑफ कंपनी का एनालिसिस. कंपनी का कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन सो फार नहीं है, ना ही कोई उन्होंने डिविडेंड दिया है, ना बोनस, ना राइट्स कोई इशू है, ना ही स्प्लिट. डिविडेंड देना ऑफ कोर्स मुश्किल हो जाता है क्योंकि कंपनी को अपनी इंटरेस्ट पेमेंट ही इतनी ज्यादा करनी है बिकॉज द अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स दैट दे हैव. तो मतलब now that we've come to the end and we need to tell our investors कि ऐसी कंपनी में क्या करना चाहिए. So जब कंपनी ऐसी हो जहाँ पर सेक्टर काफी फास्ट ग्रो कर रहा है, then it is very important कि आप क्वार्टरली इस कंपनी को एनालाइज करें. True. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस कंपनी के डेट लेवल्स मॉनिटर करें आप, कि कंपनी उस लेवल तक तो नहीं पहुंचे डेट लेवल्स जहाँ पर वो रिपे ना हो सके, क्योंकि दैट विल मेक अ लॉट ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन इन द फ्यूचर. सो ऑब्वियसली वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर हम देखें, देन इट इज हाईली the PE ratio is on a very higher side. True. So जब इतना हाई रेशियो होता है तब रिस्क भी ज्यादा होता है. So it is very important कि आप क्वार्टरली इस कंपनी को मॉनिटर करें, इनके रिजल्ट्स देखें, इनके बोरोइंग्स देखें, and it is very important to see that every quarter. And also क्योंकि ये एक ओनली कंपनी है into this theme, तो of course हम इस कंपनी को अवॉइड नहीं कर सकते या इग्नोर नहीं कर सकते. एंड क्योंकि जिस हिसाब से ये रिटर्न्स दे रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस कंपनी को अवॉइड या इग्नोर नहीं कर सकते. बट ये जरूरी हो जाता है कि हम क्वार्टरली इनके फाइनेंशियल्स को स्टडी करें, ताकि ये ना हो कि हम किसी रिस्की कंपनी में इन्वेस्ट कर लें और उस बबल को ना अंडरस्टैंड कर सके. हो सकता है दैट दिस कंपनी इज वेरी गुड, दैट इज व्हाई वी नीड टू कीप अ क्लोज आई ऑन द कंपनी, कि कंपनी के फाइनेंशियल्स देखो. जैसे ही कंपनी के फाइनेंशियल्स हो सकता है इस क्वार्टर में, नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ इंप्रूवमेंट शो करना शुरू कर दें. अगर आप 3 या 6 मंथ्स बाद भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, देन ऑल्सो इट इज अ गुड टाइम, बिकॉज ये थीम तो अभी शुरू ही हुई है. सो यू विल नेवर बी लेट टू इन्वेस्ट इन सच अ कंपनी. बट अगर आप एक रिस्की कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिसका अगर कभी भी बबल बर्स्ट होता है, तो यू एज अ शेयर होल्डर हैव टू टेक अ मेजर हिटिंग. Correct. So for this, you can wait for the consecutive quarters to come and closely track this company. And obviously, as a retail investor, it is very important कि आप valuations का ध्यान रखें. True. क्योंकि जिस valuations पे कंपनी currently trade कर रही है, it is very important कि कंपनी के आगे के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो. So ऐसा ना हो जाए कि आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए चले जाए and you are stuck at very high valuations. Exactly. तो इसी के साथ हमारी अडानी ग्रीन की वैल्यूएशन, ये पूरी कंपनी का एनालिसिस खत्म होता है. आई होप आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा. एंड क्वार्टरली इस कंपनी को हमारे साथ एनालाइज करने के लिए प्लीज बिकम पार्ट ऑफ आवर रिसर्च पोर्टफोलियोज एंड यू कैन यूज द कूपन कोड YADNYA YEDNYA, जहां पर आपको 30% का डिस्काउंट मिल सकता है. सो स्टे विद अस, कीप एनालाइजिंग कंपनी विद अस. थैंक यू सो मच.